तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की अकाउंट्स, जिसके अंदर बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक्स में क्या है, देखो बेसिक्स जो पढ़ेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी अकाउंटिंग के बारे में, हिस्ट्री क्या है। आज से कुछ साल पहले या कुछ सेंचुरीज पहले देखेंगे तो किसका राज था? ब्रिटिश राज था। क्या था? ब्रिटिश राज। क्या था ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज में यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के ऊपर क्या थे, मतलब एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी वो काम कर रहे थे और अपना ट्रेड कर रहे थे। तो उस टाइम पे एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था ज़मींदार। ठीक है, ज़मींदार कौन होते थे? जो ज़मीन का क्या रखते थे? लेखा और जोखा। क्या होता है ये लेखा जोखा? इसको कहा जाता है रिकॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जितना भी लैंड किसके पास कितनी है, किसके पास कितनी है, वो सारा का सारा लैंड जो है वो यहाँ पर रखा जाता था। क्लियर है कि मान लो इस इंसान के पास कितनी भूमि पड़ी हुई है, दूसरे इंसान के पास कितनी भूमि पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मुंशी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुंशी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुंशी को ही हम आज के टर्म में क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट, जिसको हम थोड़ा पढ़ा लिखा मुंशी बोल सकते हैं। पढ़ा लिखा मुंशी का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल के बेसिस पे एंट्रीज को पास करे, या प्रिंसिपल के बेसिस पे जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है उसको जर्नल में बनाए। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो मुंशीगिरी है हमारे देश में बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज जो है वो किसने किया था? एक इटालियन था। ठीक है, उसका नाम था लूका पैसियली। क्या नाम था? लूका पैसियली। ये कौन था? इसको हम बोल सकते हैं इटालियन बनिया। ठीक है, क्या है ये? इटालियन बनिया। क्या करता था ये? इसी को बोला जाता है फादर ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब बुक्स को मेंटेन करके रखना। अब कौन सी बुक्स मेंटेन होती है यहाँ पर? बुक्स मेंटेन करने का मतलब है जो हम जर्नल बना रहे हैं, चाहे वो कैश अकाउंट बना रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट बना रहे हैं, उनकी बुक्स को बना के रखना। जैसे हमारी साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, एसएसटी की बुक है ना, तो इसके अंदर तुम्हें क्या चीज़ें मिलेंगी? एसएसटी के अंदर तुम्हें एसएसटी का मटेरियल ही मिलेगा, साइंस के अंदर तुम्हें साइंस का मटेरियल मिलेगा। ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर तुम्हें अकाउंट्स की बुक्स दिखाई देंगी। जैसे कैश बुक हो गया, यानी नाम से पता चल रहा है क्या कि इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किससे रिलेटेड होगी? कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर होता है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर क्या होगी? सारी ट्रांजेक्शन परचेज से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस इंसान को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बुक कीपिंग बोला जाता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी ने हमें प्रिंसिपल सिखाए थे, इसी ने हमें बताया था कि क्या क्या गोल्डन रूल्स होते हैं जो इंडियन ने अडॉप्ट किए थे। ठीक है, और उस बेसिस पे हम आगे अकाउंटिंग करते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसने दो अप्रोच सिखाई। किसको सिखाई? इंडियंस को सिखाई। कौन सी अप्रोच? एक है तुम्हारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पारंपरिक सोच। ठीक है, और एक है मॉडर्न अप्रोच। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम बोल सकते हैं क्या ये है एक लॉन्ग कट और ये है शॉर्टकट। ट्रेडिशनल अप्रोच में इसने बताया सारे अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हमें नहीं पता ना, हम तो क्या लिखते थे जब हमें प्रिंसिपल्स नहीं पता थे, तो हम एंट्रीज कैसे करते थे? जैसे राम से 100 रुपये लेने हैं। ठीक है, कहने को तो ये एंट्री है, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं तो क्या लिखूंगा? रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है, राम से मुझे पैसे रिसीव हुए, लेने हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर इसको हम प्रिंसिपल बेस पे करेंगे तो ये एंट्री जो है एक तरह से वर्ड टू वर्ड है, लेकिन हमें प्रिंसिपल बेस पे करना है तो क्या इसकी एंट्री होगी? अगर राम से मुझे पैसे लेने हैं तो राम यहाँ पर क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। ठीक है, डेटर कौन होता है? वो इंसान जिससे मुझे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, ये हो गया, राम ने मुझे पैसे दे दिए। तो ये जो एंट्री हुई है प्रिंसिपल बेस पे हुई है, लेकिन ये प्रिंसिपल हमें पहले नहीं पता था। तो ये प्रिंसिपल को इन्वेंट किसने किया? लुका पैसियली ने किया, जो कि क्या था? एक इटालियन था। क्लियर है? इसने क्या क्या बताया हमें? सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच बताया। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पारंपरिक सोच से किस तरह से हमें बही खाता बनाना है, यानी अकाउंटेंसी बनानी है। फिर है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच यानी थोड़ा शॉर्ट वे।
ठीक है, हमें पता है ना कि जितना भी अभी तक थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको जल्दी जल्दी अप्लाई कैसे कर सके, ठीक है, तो वो मॉडर्न अप्रोच है, क्लियर है। लेकिन एज अ लॉन्ग कट देखा जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्लासीफाई कर देता है कि कौन से अकाउंट्स कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। जैसे रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, पर्सनल क्या है, ये सारे अकाउंट्स में पता होने चाहिए। लेकिन मॉडर्न उसमें सिर्फ क्या है, 5 कैटेगरी दे दी है, ठीक है। जैसे असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक, इनकम और एक्सपेंसेस, क्लियर, ये 5 कैटेगरी दे दिए। तो ये है शॉर्टकट। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें क्या करना है, फर्दर क्लासीफाई करना है कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें ये पहले सीखना जरूरी है, ये सीखेंगे तभी जाके हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कैसे, लुका पैसिओली जो थे वो हमारे दाता थे, किस चीज़ के, अकाउंटेंसी के। अगर लुका पैसिओली नहीं होते तो अकाउंटेंसी का भी जन्म मेरे ख्याल से ना हो पाता, आज भी हम ऐसे ही कर रहे होते, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई। तो हम पढ़ेंगे क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच किसकी, अकाउंटिंग की। उससे पहले जान लेते हैं, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें अभी हमें देखनी है। तो अकाउंटिंग एक छोटी सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो डिपार्टमेंटल स्टोर में ये जो लोग कॉपी लेके बैठे रहते हैं ना, जिसमें लिखते हैं कि फलना ने इतना पैसा नहीं दिया है, इतना पैसा इसने दे दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, कि इससे पैसा इतना लेना है, इससे पैसा ये नहीं लेना। बस ये चीज़ें जो है ना, ये ट्रांजेक्शन्स है, इन ट्रांजेक्शन को हम प्रिंसिपल बेस पे कैसे आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। और वो क्लासीफाई करना किसने सिखाया था, लुका पैसिओली ने। किस मेथड से, ट्रेडिशनल अप्रोच से। क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। देखो अब क्योंकि हमारे इंडियन तो भाई बहुत जानने के बहुत इच्छुक होते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में लुका पैसिओली ने बोला कि देखो और सीखो, क्या मैं तुम्हें देता हूँ एक वरदान, किस चीज़ का, गोल्डन रूल का। अब कहते हैं इंडियंस की भाई क्या होता है ये गोल्डन रूल, ठीक है ना, थोड़ी भारी इंग्लिश फेंको तो पागल से हो जाते हैं ना, तो वैसे ही, ठीक, गोल्डन रूल क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, सब्र करो बताते हैं। उन्होंने बोला कि 3 कॉपियां बना लो। क्या बना लो, 3 कॉपियां, जिसको बोलते हैं बुक, ठीक है। कोई भी 3 रजिस्टर हमने बना लिए, ठीक है। एक रजिस्टर पे ऊपर लिख दो क्या, रियल, क्या लिख दो, रियल, वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, फर्दर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको इकट्ठा करके जहाँ लिखा जाएगा ना, जिस बुक में लिखा जाएगा उसको अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद दूसरा लिख दो नॉमिनल अकाउंट। क्या, नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तीसरे को लिख दो क्या, पर्सनल अकाउंट। क्या लिख दो, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये तीनों बता दिया। अब इंडियन जो थे उन्होंने पूछा भाई ये क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो आदत क्या है कि राम ने पैसा नहीं दिया है, बस वही लिखना है, या इसने पैसा इतना दे दिया, यही लिखना है। इनको ये नहीं पता रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। तो उन्होंने बोला रुको अब बताते हैं। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन आएंगी जो कौन सी होंगी, असेट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि असेट क्या होती है, ठीक है। तो ये बेटा असेट ना तुम्हें बचपन से पढ़ाई जा रही है, बस ये क्या है, बचपन की गलतियों का नतीजा है, ठीक है, जो यहाँ पर हम सुधारेंगे। तो असेट का मतलब क्या होता है, असेट जो है वो 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। अगर ये 3 चीजें अगर फुलफिल हो जाए तो वो क्या होंगी, हमारी असेट होगी। कौन कौन सी, सबसे पहले विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, क्लियर है। जैसे बोर्ड, इसको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। ये जो मैंने माइक लगा रखा है ना, इसको भी बेच के पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बेचना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऐसी चीज, चेयर, कुर्सी, टेबल, कोई मोटरसाइकिल, मशीन, फर्नीचर, एवरीथिंग, ठीक है। अगर किसी भी चीज को अगर बेच के पैसा कमाया जा सकता है तो इट शुड बी कंसाइडर्ड एज अ असेट, क्लियर है। अच्छा, क्या दूसरे की चीज बेच सकता हूँ, नहीं, बेच के दिखाओ एक बार तब पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। दूसरे की बाइक बेच के दिखाओ, नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से डेवलप होता है, किस चीज का, ओनरशिप। किसका, ओनरशिप। तो मेरी बाइक जो है ना वो मेरे लिए असेट है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे की बेचूंगा तो 10 गाली अलग से और देगा, ठीक है, तो वो उसके लिए असेट है, मेरे लिए नहीं है, क्लियर है। तो बेच के पैसा कमाया जा सकता है और उस पर ओनरशिप राइट हो, क्लियर है। एक कंसेप्ट और डेवलप हुआ है, क्या, इकोनॉमिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मार्केट में कोई वैल्यू हो। मार्केट में अगर कोई भी चीज बिक रही है ना तो वो इकोनॉमिकल वैल्यू में बिक रही होगी, क्लियर है। जैसे ये पेन है ना, अगर मैं फ्री पे दूंगा ना इसको तो इसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जो इकोनॉमिक्स के अंदर यानी जो राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी करे। राष्ट्रीय आय समझते हो ना, हाँ, तो उसमें बढ़ोतरी करे यानी इसकी कोई कीमत हो, उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल वैल्यू। तो ये 3 चीजें जो है फुलफिल कोई भी कर दे
कोई भी अगर ये 3 चीज़ें फुलफिल कर दे, कोई भी चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ओनरशिप राइट हो और इकोनॉमिकल वैल्यू हो, ऑब्वियस सी बात है अगर कैश में कन्वर्ट हो रही है तो वो इकोनॉमिकल वैल्यू वाली होगी ही होगी। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो उसको कहते हैं हम क्या, असेट्स। तो ये चीज़ें ना, ये सारा ज्ञान किसने दिया, लूका पैसिओली ने दिया। किसको? हमारे इंडियंस को। और वो भली भांति समझ भी गए। ठीक है, वो हो गए खुश कि अब हम क्या बन गए, अकाउंटेंट बन गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं था, अभी पिक्चर बागी है। तो देखो कैसे है, इकोनॉमिकल वैल्यू इतना समझ में आ गया। अब उन्होंने असेट्स को बोला कि फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, ये मेरे ख्याल से तुमने नोट कर लिया होगा या तो पॉज करके नोट कर लेना। कौन कौन सी असेट्स? देखो उन्होंने बताया कि भैया 2 तरह की असेट होती हैं। कौन सी? एक होती है टेंजिबल असेट। कौन सी असेट? टेंजिबल असेट। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं। और एक होती है इनटेंजिबल असेट। क्या होती है? इनटेंजिबल असेट। हाँ, इनटेंजिबल का मतलब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, जब टेंजिबल देख सकते हैं तो इनटेंजिबल नहीं देख सकते, है ना? इतना तो ज्ञान है ही सभी को। हाँ, तो टेंजिबल असेट क्या होते हैं? वो असेट जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है। ठीक है, जैसे बोर्ड, मार्कर, फर्नीचर, ये सारे क्या है, टेंजिबल असेट्स है, जिनको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। वो सारी की सारी असेट क्या होती हैं, टेंजिबल असेट्स होती हैं। तो 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन कौन से? जैसे बिल्डिंग। ठीक है, ये असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि बिल्डिंग को बेच के पैसा कमाया जा सकता है, इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या है, हमारे टेंजिबल असेट है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या टेंजिबल असेट होगी? हाँ जी, टेंजिबल असेट होगी, क्योंकि हम इस पे बैठने ऑब्वियस सी बात है, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। क्लियर है? तो फर्नीचर। और कौन कौन सी चीजें होगी? प्लांट। क्लियर है? प्लांट भी हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। अब ये प्लांट वो नहीं है गमला, कहीं सोच रहे हो गमला, ऐसा नहीं है। वो प्लांट जहाँ पर मशीनरी ज़्यादा तादाद में रखी जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन किया जाता है, फैक्ट्री वगैरह। ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी, वो प्लांट है। क्लियर है? और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कैश। कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो इसको भी टेंजिबल असेट देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम आसपास देख सकते हैं, मोटरसाइकिल होगी, स्टेशनरी होगी, पेन, मार्कर, हर चीज़। ठीक है, घर में जो तुम्हें दिख रहा है ना, सारे टेंजिबल असेट है। ठीक है, बस बेचना मत, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है? इनटेंजिबल असेट। अच्छा, इनटेंजिबल असेट में 4 चीज़ें कैटेगराइज करी गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, वो देखते हैं। इनटेंजिबल असेट यानी वो असेट जिसको हम देख नहीं सकते। तो सबसे पहले आती है गुडविल। है, गुडविल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं ख्याति। ठीक है, ख्याति किसी लड़की का नाम नहीं है, ये ख्याति जो है उसको कहा जाता है इज्जत, है ना, रेपुटेशन। ठीक, रेपुटेशन। तो पहली हमारी एसेट क्या होगी? गुडविल। इसको अभी क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कि कैसे इंटेंजिबल एसेट बनी है। दूसरी होती है पेटेंट्स। क्या होते हैं? पेटेंट्स। नाम तो सुना होगा तुमने बहुत। ठीक है, फिर आता है ट्रेडमार्क। ठीक है, और लास्ट वाला आता है कॉपीराइट। क्या आता है? कॉपीराइट। क्लियर है? हाँ, कॉपीराइट। ये हमारे 4 चीजें क्या है, इंटेंजिबल असेट्स होती